जय जय भनी। मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल भगवती किरण प्रकाश में। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करें ताकि भविष्य में जो हमारी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आज का जो विषय है वह है कि जब सवाल आती है तो वचन असत्य क्यों होते हैं। मतलब कि यदि वह सवारी किसी की पूछा दे रही है, किसी के लिए वचन कर रही है तो वह झूठे क्यों। देखिए, जब सवारी आती है, सवारी एक ऐसा वरदान है जो आपको इस जन्म में नहीं मिला। मतलब कि इस जन्म की सेवा आराधना से बहुत कम लोगों को यह वरदान प्राप्त होता है। अगर आप एक अच्छे साधक हैं, आप एक सही क्रम से पूजा पाठ करना जानते हैं, तब जाके आपको सवारी प्राप्त होती। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कभी पूजा पाठ नहीं करते, कभी कोई साधना नहीं की होती, पूजा पाठ से भक्ति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, फिर भी उन्हें सवारी प्राप्त होती है। तो इसका कारण है कि आप पूर्व जन्म में साधना की थी, आराधना की थी, अपने इष्ट देव को मनाया था। आपके जो पिछले जन्म का तप था, आपके पिछले जन्म के अर्जित जो पुण्य थे, वह इस जन्म में सवारी के रूप में प्राप्त हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपको यह वरदान मिलता है उसका बहुत नियमों के साथ पालन करना होता है। जो नियम होते हैं, अगर वह नियम हम नहीं मानते हैं, उसी के कारण हमारे साथ यह परिस्थितियां बनती हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि मानने से कुछ नहीं होता, सवारी आ रही है तो आती ही रहेगी और सवारी जो वचन कर रही है वह करेगी। कुछ लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे और कुछ लोग कहेंगे कि हम तो मांस का सेवन भी करते हैं फिर भी सवारी आती है। लेकिन आप यह देखिए कि अगर आप मांस का सेवन करते हैं तो आपकी क्या परिस्थिति है। ठीक है, क्योंकि सिर घुमाना ही सवारी नहीं होता है। कुछ लोग समझते हैं कि हमने सिर हिला दिया तो सवारी आ गई है, माँ हमारे शरीर पर आ गई है या देवता हमारे शरीर पर आ गए हैं, पीर आ गए हैं या वीर आ गए हैं, कुछ भी हो सकता है। बस आप मानते हैं कि सिर घुमाए तो सवारी आ गई, लेकिन सिर हिलाना ही सवारी नहीं होता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सिर हिलाते हैं लेकिन ना तो वह कुछ वचन कर पाते हैं और ना ही उनकी सवारी बोल पाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप नियमों का पालन नहीं करते हैं। और जब आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तब ना तो आपकी सवारी खुलती है और ना ही आपकी सवारी बोलती है। और फिर आप दर दर भटकते हैं और आप किसी भगत के पास भी जाते हैं तो वह आप सवारी खोल भी देता है। तो उसके बाद यह नहीं है कि आपका काम हो गया, उस तो केवल अपना काम किया है, लेकिन उसके बाद का कार्य आपको स्वयं करना है। वह कार्य क्या है कि आपको नियमों का पालन करना है। जिनकी सवारी के वचन झूठे होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उनको नहीं पता होता कि हमें किस प्रकार की स्वच्छता रखनी है, किस प्रकार से हमें पवित्रता रखनी है, किस प्रकार से हमें शुद्धता रखनी है। यानी स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता, इन नियमों को तो आप जानते ही नहीं हैं। आप एक सामान्य जीवन जीते रहते हैं या जैसा सवारी आने से पहले जी रहे होते हैं। आपने अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं किया, आपने अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं किया, आपने अपने जब तब में कोई बदलाव नहीं किया। आप जैसे थे आप वैसे ही चल रहे हैं। आपने कभी पवित्र नदी में स्नान नहीं किया। आप किसी के भी यहाँ खा लेते, किसी भी प्रकार का भोजन आप ग्रहण कर लेते, किसी के भी साथ ग्रहण कर लेते बैठ के। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जो चीज़ आपके पास आई है उसका आवेश आना धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपका जो नियम है अगर आप उसे नहीं मानते हैं तो क्या होता है, आपकी सवारी के वचन झूठे होते हैं। झूठा भोजन इसलिए सवारी वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। झूठा भोजन करने से आपके पुण्य क्षय होने लगते हैं। यह आदत आपकी सवारी को पसंद नहीं है। हर किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, सूतक पातक का भोजन नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता हो
जिस व्यक्ति ने यह भोजन बनाया है उसने शुद्धता के साथ भोजन बनाया है भी है या नहीं बनाया है। आपको कभी किसी का झूठा भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे कि एक थाली में बैठ के हस्बैंड वाइफ है या फिर माता पिता के साथ बच्चे बैठकर इस तरह से कभी भी एक थाली में भोजनों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्वच्छता का हमेशा पालन करना चाहिए। आपको हमेशा हर एक दिन प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। प्रभु की जिस भी इष्ट की आप सेवा आराधना कर रहे हैं उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। अपने अपने आप को मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी पवित्र रखना चाहिए। हर एक नियम का पालन करना चाहिए। मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपकी जो सवारी है उसके वचन कभी भी असत्य नहीं होंगे। और एक बहुत बड़ी चीज़ और होती है कि जब सवारी का गुरु नहीं होता है तब भी उनके वचन असत्य हो जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी की पूछा दे रहे हैं और आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप खुद पर और अपनी सवारी पे नियंत्रण रखिए, किसी की भी पूछा मत दीजिए। और अगर इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि सवारी के वचन सत्य भी हो जाते हैं, तो अगर आपने किसी को पूछा दी, किसी का संकट आपने काटा, तो इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट आप पर पड़ेगा, क्योंकि कोई आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर आप सामने वाले व्यक्ति के संकट को काट रहे हैं तो उसका संकट आप स्वयं पर ले रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं हर्जाना आपको भुगतना अवश्य पड़ेगा। इसलिए अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है, उनके वचन झूठे हो रहे हैं, आपके गुरु नहीं हैं, तो आप सावधानियां अवश्य बरतें, नियमों का पालन अवश्य करें। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। मैं बाबा भोलेनाथ से, माता पार्वती से प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, आप सबको खुश रखें, खुशहाल रखें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।